बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पूरे का पूरा सिस्टम बैक फुट पर आ चुका है। एक जानिब तो तसद्दुक जिलानी साहब ने कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली, काजी साहब ने यू टर्न लेते हुए 7 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया, लेकिन मामला अब रुकने वाला नहीं है, मामला अब थमने वाला नहीं है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिन था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्ट्राइक बैक किया है। एक जानिब तो पीटीआई के लिए खुशखबरियां ही खुशखबरियां थीं आज के दिन में, लेकिन वहीं दूसरी जानिब लाहौर की सड़कों पर वकला बिफर गए। काजी साहब को इस वक्त अपने ही घर से, जुडिशरी से, इसके साथ ही साथ जो लीगल फिटर्निटी है उससे बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। कुछ फुटेजेस लाहौर से हैं जहां पर वकला ऐसा बिफरे हैं और आज जो बातें हुई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में भी आज वकला को दाखिल नहीं होने दिया गया। यह डर और खौफ किस बात का है? वकीलों ने तो जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वो फुटेज भी आपके सामने रखूंगा। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, इस वक्त डिटेल्स बड़ी दिलचस्प हो चुकी हैं। इस वक्त हो ये रहा है कि एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हमाद अजहर जो हैं उनके हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अब कंफर्मेशन आ चुकी है, कप्तान का सबसे अहम तरीन खिलाड़ी अब मैदान में उतरने जा रहा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट भी कर दी है और पार्लियामेंट में आज हुकूमत भी बैकफुट पे गई है। यानी एक जानिब तो काजी साहब बैकफुट पर गए हैं, तो वहीं दूसरी जानिब काजी साहब से मुलाकात करने वाले भी आज बैकफुट पर चले गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाब हिकमत अमली आज असर दिखा चुकी है। ये सारी डिटेल्स एक एक करके वीडियोस के साथ आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले एक डेवलपमेंट है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम ईद के बाद गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे लॉन्ग मार्च की सूरत में, लेकिन वहीं दूसरी जानिब दिलचस्प मामला है, दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं कि मौलाना फजलुर रहमान भी ललकार चुके हैं। अब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने ईद उल फितर के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है और इस सब के अंदर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईद के बाद रिजेक्टेड हुकूमत और फॉर्म 47 की हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। कराची में डकैती वाकयात पर इन्होंने बात की, सिंध की सूरत हाल पर बात की कि बदतरीन है, कराची को डाकुओं के हवाले कर दिया गया, पुलिस अशराफिया की हिफाजत कर रही है और ये सारी बातें इन्होंने बोली। लेकिन जो जैसे आप कहते हैं ना कि जो बॉटम लाइन है वो ये है कि हुकूमत के खिलाफ और वही मौक़िफ़ जो पीटीआई का है, रिजेक्टेड हुकूमत और फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत, उसके खिलाफ तहरीक चलाने का इन्होंने ऐलान किया है। एक और अपडेट ले लें, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई केसेस में पीटीआई की रहनुमा आलिया हमजा और सनम जावेद का एक रोज़ा राहदारी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया है। सनम जावेद और आलिया हमजा को मियां वाली पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने पुलिस की दरखास्त पर समाअत की, इनका राहदारी रिमांड दे दिया गया है। अब इन्हें वहां की अदालतों के अंदर पेश कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब नून लीग को भी एक धचका लगा है और नून लीग पंजाब में मरीम नवाज की गवर्नमेंट बैकफुट पर आई है। किसान कार्ड बनाना है, नून लीग वालों ने, मरीम नवाज ने लॉन्च किया है और उसके ऊपर भी जैसे रमजान निगहबान पैकेज के ऊपर अपने वालिद गिरामी की तस्वीर थोप दी, उसी तरीके से मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है उन्होंने किसान कार्ड पर भी तस्वीर थोप दी। अब इनके खिलाफ एक दरखास्त हाईकोर्ट के अंदर पहुंचा दी गई और नोटिस भी जारी हुआ। आज जो जवाब दिया वो बड़ा दिलचस्प है। पंजाब हुकूमत की जानिब से किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर ना लगाने और दरखास्त गुजार की पटिशन वापस लेने पर अदालत ने दरखास्त खारिज कर दी है। लेकिन हुआ यह है कि किसान कार्ड के हवाले से इन्होंने ये कहा है कि जी जो गवर्नमेंट है उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने अभी तक फाइनल किया ही नहीं है कि हमने नवाज शरीफ की तस्वीर लगानी है या नहीं। हुकूमती वकील के इस मौक़िफ़ के बाद दरखास्त गुजार ने अपनी दरखास्त वापस ले ली, जिसके बाद अदालत ने दरखास्त को निपटा दिया, फारिग कर दिया। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अब एक तरफ तो इन्होंने अनाउंस कर दिया, कार्ड का डिज़ाइन भी दे दिया कि नवाज शरीफ की फ़ोटो होगी, लेकिन अब इन्होंने क्या दरखास्त गुजार को मैनेज कर लिया और अदालत को कहा कि अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन बैकफुट पे ज़रूर गए हैं और इन्हें खुद भी पता है कि ये केस अगर अदालत में चला, अब ये दरखास्त गुजार को इन्होंने मैनेज किया या नहीं, या अदालत को लॉलीपॉप दे दिया कि जी अभी हमने फाइनल नहीं किया तस्वीर लगाना, तो फाइनल कर भी सकते हैं, लेकिन कम से कम इन्होंने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि ये केस खत्म हो, अगर ये केस चला तो आइन और कानून के मुताबिक इस तस्वीर की कोई तुक नहीं बनती। अब जरा अहम तरीन डेवलपमेंट्स पर आते हैं। पीटीआई के वकला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आज और नईम हैदर पंजोथा जो है वो वकला की सरबराही कर रहे थे। पुलिस ने पीटीआई के वकला को, अब ये पीटीआई के वकला कहें या वकला, काले कोट को पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की प्रेमिसेस में दाखिल होने से ही रोक दिया और इस सब के अंदर नईम पंजोथा ने गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस हमें रोक रही है कि वकील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं हो सकता। इसकी मिसाल तो आपको नॉर्मली नहीं मिलती, लेकिन ऐसा ही हुआ है। अब जरा आप ये वीडियो देखें कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या हुआ और नईम पंजोथा का इस सब के ऊपर क्या कहना है।
आओ जी, क्या क्या मामलात हैं? मामलात यही हैं जी कि हमने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है यहाँ पर और हमारा हक है, और ये कह रहे हैं जी कि वकील जो हैं वो अंदर आ नहीं सकते। आप कार्ड दिखाएं, आप किसी के पास है कार्ड या नहीं है, ठीक है, आप किसी के ऊपर क्यों पाबंदी लगा सकते हैं जी? है जी कोई मीडिया यहाँ पर है? आपने तो नाज़रीन इकराम आपने ये सुना। अब जरा आगे बढ़ते हैं। लाहौर कन्वेंशन आज हुआ है वकला का। उससे पहले ही वकला ने एक जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली और रिहा करो इमरान खान को रिहा करो के नारे लगे, और दूसरे जो आज काला कोट बिफर के नारे लगा रहा था वो था कि इंसाफ दो, जजेस को इंसाफ दो। यानी कि अब वकला निकले हैं कि जजेस को इंसाफ दिया जाए। वकला अपना वजन, मेजॉरिटी वकला, कुछ है कॉम्प्रोमाइज्ड, कुछ एसोसिएशंस के कुछ गिने चुने मुट्ठी भर जो लोग हैं वो कॉम्प्रोमाइज, जो इस वक्त एसोसिएशंस को चलाने वाले लोग हैं, उन पर यंग वकला का वैसे ही बहुत प्रेशर है कि आपने कुछ ना किया तो फिर हम खुद निकल आएंगे, आपकी ज़रूरत भी नहीं रहेगी, आपको बाईपास कर जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसके अंदर अपनी दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, जो ज़रा हुकूमत के साथ अपने फ़ायदे ले रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी वकला जो है, काला कोट जो है, वो इस वक्त आइन और कानून और जजेस और जुडिशरी की सुपरमेसी के साथ ही खड़े हैं। और जो आज नारा लगा है कि इंसाफ दो, जजेस को इंसाफ दो, ये वैसे तो निज़ाम इंसाफ के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है कि आज ये दिन भी आया। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो PTI के शौकत बसरा साहब हैं, उन्होंने भी इस एहतजाज के बाद एक गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस आमिर फारूक सब सहूलतकार हैं, ये सब एस्टैब्लिशमेंट के पेरोल पर हैं, ये फूलन देवी है, ये वजीर आला नहीं है, हारी हुई जाली मैंडेट वाली मैडम चीफ मिनिस्टर है। बड़ी दबंग किस्म की इन्होंने बातें की हैं। आप जरा जो वकला का आज एहतजाज था वो भी देखें और साथ शौकत बसरा की जो गुफ्तगू है जरा वो भी सुने, प्रेशर को समझें। सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ, लाहौर में क्या हुआ, हैव अ लुक। इमरान को रिहा करो, इमरान को रिहा करो, इंसाफ दो, जजेस को इंसाफ दो, इंसाफ दो, जजेस को इंसाफ दो, जजेस को इंसाफ। खा वो नवाज शरीफ है और खा जो आज मैं पंजाब असेंबली में खड़ा हूं, ये फूलन देवी है, ये वजीर आला पंजाब नहीं, हारी हुई जाली वजीर आला मैडम चीफ मिनिस्टर। ये सब लोग एस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पर हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान को तबाही के दाने पे पहुंचा दिया है। ये सब खा वो काजी फायज ईसा हैं, खा वो जस्टिस आमिर फारूक हैं, ये सब सहूलतकार हैं। जी तो नाज़रीन इकराम आपने ये भी देखा। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आपके सामने कुछ डिटेल्स रख देता हूं। एक तो हमाद अजहर जो है, पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी राहदारी जमानत मंजूर कर लिया। 51 केसेस थे वो पेश हुए थे, मैंने कहा था आज ही समाप्त हो जाएगी और आज ही उनकी जमानत मंजूर हो जाएगी। 1 महीने में हमाद अजहर को मुतलका अदालतों में पेश होने का अदालत ने हुक्म दिया है और उनकी राहदारी जमानत तो मंजूर कर ली है। हमाद अजहर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी की है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक जमात को दीवार से लगाने की भरपूर कोशिश की गई। मुझ पर 51 मुकदमात दर्ज हुए और एक जगह पर भी मैं नहीं था जहां मुझ पर ये मुकदमात दर्ज हुए हैं। यानी PTI के अब हमाद अजहर भी मैदान में आ गए हैं। बहुत जल्द मुराद सईद जो हैं वो भी मैदान के अंदर आपको नजर आएंगे और इस वक्त प्रेशर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बढ़ाती जा रही है। आज पार्लियामेंट का इजलास हुआ और उस इजलास से भी हुकूमत बैकफुट पे चली गई। जैसे काजी साहब जो कमीशन वाला मामला है उससे बैकफुट पे गए और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI ने आज एहतजाज किया, जजेस के खत पर बहस करवाने का मुतालबा किया और कौमी असम्बली का इजलास क्या किया जी, स्पीकर ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। आप जरा गुफ्तगू सुने उमर अयूब और असद कैसर ने पार्लियामेंट में क्या किया, जरा समझिएगा। हर तरफ से PTI ने घेरे में ले लिया है, ये एक और घेरा डाला है। इस वक्त सिस्टम कोलैप्स कर रहा है ना, हाउस ऑफ कार्ड साबित हो रहा है जो कुछ इन्होंने किया, हर चीज जो की। आप जरा ये वीडियो देखें। पोजीशन की तरफ से एडजर्नमेंट मोशन मेरे फाजिल साथी अली मोहम्मद खान साहब और हमारे चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब ने आपके सेक्रेटेरिएट में वैलेंटाइन दिया था और वो एडजर्नमेंट मोशन था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 फाजिल जज साहिबान ने एक लेटर लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और चीफ जस्टिस को उन्होंने मुखातिब किया है और उनको लिखा है। उसके ऊपर हम लोग यहां पे बात करना चाह रहे हैं। आज ये जो इस वक्त एजेंडा आपके सेक्रेटेरिएट ने दिया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट स्पीकर साहब, ये रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। इस वक्त पाकिस्तान और इस हाउस और इस आइन की जिस चीज ने बुनियादें हिलाई हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल वजीर आजम इमरान खान साहब के केसेस में
उसमें जाके इंटरफियरेंस करनी, जजेस के दामाद को टॉर्चर करना, लोअर जुडिशरी के लोगों के इल्तिमास होगी, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम जो है एक अलमी से गुजर रही है कि जब आपके मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान उसकी इज्जत और तौकीर बाकी नहीं रहती, जब उनसे फैसले आप जबरदस्ती लेते हैं, जब आप उसको डिक्टेट करते हैं और उसको प्रेशराइज करते हैं और उसके घरों में कैमरे लगाते हैं और उसको ऊपर जो है दबाव डालते हैं, तो इस हाउस पे उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। मेरी सबमिशन है कि आप बेशक रूल्स आपके पास हैं और आप इस पे वो भी दे सकते हैं, लेकिन ये एक सेंसिटिव इशू है, आप इस पे डिबेट करने दें ताकि दोनों साइड से उसके ऊपर डिबेट आ जाए। असद साहब जी, तो नाज़रीन इकराम, इसके बाद होना क्या था वही हुआ है जो होना था। इन्होंने इजलास मुलतवी कर दिया। अब जरा एक बड़ी डेवलपमेंट पे आते हैं। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि रऊफ हसन साहब जो हैं, जो पीटीआई के पॉलिसी मैटर्स पर बोलने के वाहिद मजाज अथॉरिटी हैं कोर कमेटी के मुताबिक, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनाकर अदालती कार्रवाई को लाइव दिखाने का मुतालबा किया है। और रऊफ हसन ने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब को वैसे भी बहुत शौक है लाइव स्ट्रीम का, उम्मीद है ये केस भी लाइव ही होगा और पूरी कौम देखेगी। यह भी काजी साहब का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। पीटीआई प्रेशर बिल्ड करती जा रही है। वहीं एक और अच्छी डेवलपमेंट हुई है। रावलपिंडी के अडयाला जेल में पीटीआई के बानी इमरान खान से खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात की है और यह मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही और यह मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। ज़राए ने बताया कि मुलाकात में पार्टी मामलात और सूबे के हवाले से बातचीत हुई और मुलाकात में गुज़श्ता रोज निकाली गई रैली और मुल्की सियासी सूरत हाल समेत ज़ेरे समात जो इमरान खान साहब के मुकदमात हैं, ये नुकता अहम है कि इमरान खान साहब के ज़ेरे समात मुकदमात पर भी बहस करवाई गई। अब इस सब के अंदर इमरान रियाज ने एक बड़ी दिलचस्प बात की है। एक तो उन्होंने ये बात कही है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, उन्हें किसी सूरत इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। वो 1 साल से हकाइक से आगाह थे, वो खामोश रहे। बाज़ाब्ता शिकायत मौसूल होने के बाद भी उन्होंने इस अहम मसले पर मट्टी डालने के मुतरादिफ काम किया। वो इस मामले के बेनिफिशरी शहबाज शरीफ से मिलकर उन्हें हुकूमत के दीगर मामलात में मदद की यकीन दहानी भी करवा चुके हैं। लिहाजा काजी साहब मुतनाज़ा होने के बाद इखलाकी तौर पर इस बेंच में नहीं बैठ सकते। और एक और इन्होंने बेसिकली ये बात की है कि इस सब के अंदर जो अदलिया पर दबाव है और ये एस्टैब्लिश हो चुका है, तो उस दबाव के असर में और उस दबाव के वजह से जितने भी फैसले हुए, चाहे वो जिसके भी खिलाफ थे, इमरान खान के खिलाफ थे, इमरान खान के हक में थे, वट एवर द केस माइट बी, वो सारे के सारे फैसले जो हैं वो फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर रिवर्स होने चाहिए। अब यहां पर काजी साहब जो है उनके लिए प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। काजी साहब के लिए प्रॉब्लम जो है वो इस वक्त अच्छी खासी बन चुकी है और चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनके अपने ही जजेस जो हैं, आपको पता है 7 जजेस जो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो हैं जो काजी साहब के फैसलों से इख्तलाफ कर चुके हैं। फुल कोर्ट के मिनट्स काजी साहब ने क्यों नहीं पब्लिक किए? इतनी ट्रांसपेरेंसी है, हमें पता तो, कौम को पता हो भाई फुल कोर्ट कौन सा कोई ऐसा खुफिया इजलास था, पता हो ना काजी साहब ने उसमें क्या कहा और किस जज ने क्या कहा। और अभी भी ये बेंच, अभी भी पीटीआई प्रेशर क्यों बना रही है? क्योंकि ये बेंच जो है ये एक हम ख्याल बेंच है। इसमें 1-2 जज होंगे जो जरा दूसरी ओपिनियन रखेंगे, लेकिन मेजॉरिटी काजी साहब ने ऐसी सेटिंग कर दी है, इसमें ना जस्टिस मुनीब अख्तर को डाला, ना जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को डाला, यानी फुल कोर्ट में जो इस सब के ऊपर अपनी राय का इजहार कर चुके थे कि इन जजेस को इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें आपने इसमें जानबूझकर नहीं डाला। तो आपने बेंच की कॉम्पोजिशन ही ऐसे की, आपने बेंच कॉन्स्टिट्यूट ही ऐसे किया, जबकि यह भी हो सकता है कि अब वो जो 6 जजेस हैं वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज दें और इस बेंच के ऊपर वो 6 जजेस अदम एतमाद कर दें और वो कहें कि काजी साहब और जस्टिस मंसूर चूंकि एग्जेक्टिव से मुलाकात कर चुके हैं, वो अब इस काबिल नहीं रहे कि वो ये केस सुने, तो वो जरा अलग हो जाए। तो ये भी हो सकता है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस काजी साहब पर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर एतराज कर दें, अदम एतमाद कर दें। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी बिग डेवलपमेंट। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।